दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर हर एक वीडियो क्रिएटर के लिए एक बड़ा हॉट टॉपिक मिला हुआ है और चर्चा हो रही है चारों तरफ। संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से शायद इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूरी जानकारी आप में से लोग हो सकता है ना रखते हों, लेकिन उन दोनों के नाम जरूर सुने होंगे। संदीप माहेश्वरी को भी आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, विवेक बिंद्रा के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आखिरकार क्या पूरा माजरा है कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, आखिरकार क्यों इनमें आपस में ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और अभी हाल ही में क्या क्या इस विवाद को लेकर के अपडेट है। आखिरकार विवेक बिंद्रा पर क्यों अब पूरी तरह से मंडरा रहे हैं संकट के बादल। संदीप माहेश्वरी ने क्या क्या कड़े कदम लिए इस कंट्रोवर्सी के बीच में, विवेक बिंद्रा का भी क्या रिएक्शन आया है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो लोग इस कंट्रोवर्सी को भी सुन रहे हैं या ऊपर ऊपर से किसी ने सुना है, तो उनको मैं इसका जो बेस है वो समझा देता हूँ कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। वो वीडियो मैंने भी देखी थी संदीप माहेश्वरी की। उनके चैनल पर एक वीडियो आता है स्टॉप स्कैम बिजनेस। अब उस जो सेशन लेते हैं संदीप माहेश्वरी, उस सेशन में एक लड़का आकर के कहता है कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बिजनेस सिखाने का कोर्स बेचता है, उसको हमने दिए 50,000 रुपये, हमारे ख़राब हो गए क्योंकि वादा किया गया था कि आपको बिजनेस करना सिखाएंगे और आपको वो लाखों रुपए महीने कमाएंगे। लेकिन उसने ज्वाइन करने के बाद पता चला कि वो ऑनलाइन कोर्स बिकवाने का काम करते हैं। मतलब आपने 50,000 रुपये दे दिया, अब आपको और पैसे चाहिए तो ये कोर्स और लोगों को बिकवाइए। और इस तरह की जो चैन बनती है वो MLM में बनती है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि कोर्स की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो संदीप माहेश्वरी ने इसका विरोध किया कि 3-4-5 हज़ार रुपये की ठीक है, कोई बात ना, आजकल ऑनलाइन कोर्स की चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में लोग करते हैं। बट आप स्टूडेंट्स जो कि शायद 1,000-1,200 रुपये के लिए भी बहुत बार सोचता है, उससे आप 50,000 रुपये झूठ बोल करके लेते हैं। तो ऐसा करके, हालांकि उस वीडियो में विवेक बिंद्रा का कहीं पर कोई नाम नहीं लिया गया था, लेकिन उस वीडियो में एक्सप्लेन ही ऐसे किया गया था कि मैं भी वीडियो देख करके समझ गया था। और मैंने जब कमेंट बॉक्स में देखा तो मेरे जैसे लाखों लोगों ने ऑलरेडी वहां पर कमेंट किया हुआ था कि ये जो वीडियो है विवेक बिंद्रा के बारे में और विवेक बिंद्रा को एक्सपोज किया गया है। अब चूंकि इसका इफेक्ट जैसे विवेक बिंद्रा पर पड़ा होगा, तो उन्होंने संदीप माहेश्वरी के घर पर बात करने के लिए कुछ लोग भेजे, फ़ोन कॉल्स भी की, लेकिन संदीप माहेश्वरी शायद बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फिर से अपनी कम्युनिटी पोस्ट में 2-3 पोस्ट डाली, इसमें बताया था कि वो वीडियो डिलीट करने का मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझको धमकियाँ दिए जा रही हैं, लीगल नोटिस भेज देंगे, ऐसा करके कुछ लोग उनके घर पर जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते शुरू और आगे बढ़ने लग गई। फिर संदीप माहेश्वरी के जवाब देने के लिए विवेक बिंद्रा भी एक वीडियो बनाना शुरू उन्होंने करते हैं। अभी उनका 10 डेज का एक प्रोग्राम चल रहा है, 10 डेज MBA। उसकी पहली क्लास में ही संदीप माहेश्वरी को बहुत सारी चेतावनी दे दी। और शायद विवेक बिंद्रा की ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैं मानता हूं कि उन्होंने बिना किसी एविडेंस के और थोड़ा इलॉजिकल बात करते हुए संदीप माहेश्वरी को एक्सपोज करने की कोशिश की। और फिर इसके जवाब में जब संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को एक्सपोज किया पूरे एविडेंस के साथ, फिर वो वीडियो आप अगर अभी देखेंगे, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, करोड़ों में लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। और करोड़ में तो उस वीडियो के व्यू संदीप माहेश्वरी के चैनल पर हैं। उसके अलावा इस टॉपिक पर लाखों वीडियो बनी हैं, जिनके अगर सबके व्यूज मिला दिए जाएं तो बहुत करोड़ों में जाएंगे। तो पूरे देश में विवेक बिंद्रा पर थू थू होने लग गई। क्यों? क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने जो अपना पक्ष रखा और विवेक बिंद्रा ने जो पक्ष रखा, दोनों में ज्यादा भारी संदीप माहेश्वरी का ही लोगों को नजर आ रहा है। इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस को लोगों को देखा बनाते हुए, सब ज्यादातर लोग संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट ही करते दिखे। उन्होंने एक हैशटैग फिर ट्रेंड करवाया, स्टॉप विवेक बिंद्रा। अब ये स्टॉप विवेक बिंद्रा को लेकर के आप अगर यूट्यूब पर भी डालेंगे तो आप खुद देखेंगे इतनी सारी वीडियो बनी हुई हैं। फिर हालांकि ये जो लड़ाई थी, संदीप माहेश्वरी ने बार बार कहा, लास्ट में भी उन्होंने कॉन्क्रीट तौर पे यही कहा कि ये लड़ाई सिर्फ संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में नहीं है, ये है झूठ और सत्य की लड़ाई। कि आप जिस तरह से स्टूडेंटों को, सिर्फ विवेक बिंद्रा नहीं, विवेक बिंद्रा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो वादों पर खड़े नहीं उतरते, फिर लोगों के पैसे वापस भी नहीं हो पाते। तो इसमें जो ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, ऐसे सभी लोगों को सबक मिले, ऐसा करके उन्होंने एक वीडियो में बताया कि आगे हम इसके PIL फी फाइल करेंगे, FIR भी दर्ज कराएं, अपने पैसे रिटर्न करने के लिए जो नियम कानून RBI के हैं वो भी उन्होंने समझाए। ये सब सिलसिला शुरू हुआ
तो अभी हाल ही में इसी बीच क्या हुआ कि एक वीडियो और वायरल होने लगा, विवेक बिंद्रा के संकट और बढ़ गए कि विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को बाहर निकाल रहे हैं, उनके साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ है आपस में, और उनकी वाइफ ने और उसके फैमिली वालों ने उनके खिलाफ भी एफआईआर की है। तो एक तो संदीप माहेश्वरी, एक उनकी फिर भैया पत्नी। अब दोनों तरफ से, हालांकि संदीप जो विवेक बिंद्रा का 10 डेज MBA चल रहा था प्रोग्राम, वो भी केवल 2 दिन होने के बाद वो भी रुक चुका है अभी। तो हालांकि अभी जब वायरल हो रही हैं चीजें, एक चीजें और निकल के आती हैं कि विवेक बिंद्रा ने कई सारे टीवी शोज में आरक्षण के विरोध में बहुत बोला था और शूद्रों के लिए कुछ बातें कही थी, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों को दावा किया जा रहा है। तो अब वो लोग भी इसकी खुशी मना रहे हैं कि देखिए जो भाई नीच सोच रखेगा तो उसका जो है यही हाल होगा। तो ऐसे में जिसको जो मन कर रहा है वो आपस में कोई विवेक बिंद्रा को थोड़ा सपोर्ट करते हुए संदीप माहेश्वरी को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करते हुए विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये पूरी कंट्रोवर्सी है कि भाई संदीप माहेश्वरी चाहते हैं कि पहले तो विवेक बिंद्रा ने जितने लोगों के पैसे लिए हैं वो वापस दें। जो लोग सेटिस्फाई नहीं है, जो लोग सेटिस्फाई हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो वहीं पर सही ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन संदीप माहेश्वरी ने ये भी कहा कि भाई हम करोड़ों का वकील रखेंगे, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई लीगल तरीके से करेंगे। और करोड़ रुपए कमाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन अभी तक ऑफ रहता है उनका, और इसीलिए संदीप माहेश्वरी काफ़ी चर्चे में भी रहते हैं क्योंकि उनके करोड़ों व्यूज आते हैं और उस पर अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए वो कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कई सालों से क्या मतलब शुरुआत से ही कभी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। तो वो चाहते हैं कि मैं मोनेटाइजेशन ऑन करके वो पैसा मैं अर्न कर लूँगा और फिर मैं बांट दूंगा उस वकील को, जो वकील उन सभी बच्चों का केस लड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये कंट्रोवर्सी है, जो इसमें सच गलत क्या है वो सब चीज़ें आपको दिख ही रही होंगी अगर कंट्रोवर्सी से आप जुड़े हुए हैं तो। लेकिन इससे ओवरऑल और कंक्लूजन देखा जाए तो यहाँ पर जो दो व्यक्ति लोगों को मोटिवेट करते थे, डिप्रेशन उनके मिटाते थे, किसी को बिजनेस में लॉस हुआ इसके कारण अगर डिप्रेशन में तो विवेक बिंद्रा की वीडियो बहुत देखता था, किसी को व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे डिप्रेशन है तो संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखता था। लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि दोनों ही लोगों को आज डिप्रेशन से निकलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। अब हालांकि वो किसका वीडियो देखेंगे, लेकिन दोनों ही लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी से पहले ही संदीप माहेश्वरी ने इन्फॉर्म किया था एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि वो काफ़ी जो है डिप्रेशन से चल रहे हैं, उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब भी हुआ। तो ऐसे में एक चीज़ बड़ा साफ यहाँ पर सीख लेनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर पर्सनैलिटी अपने आप को लोग दिखाते हैं, इनके अगर व्यक्तिगत जीवन में अगर आप झांक करके देख लें तब इनकी जो ऐसी काली सच्चाई कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग छुपाते क्यों हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो बताना चाहिए, तो इसलिए वो छुपाते हैं, उसको लोग काली सच्चाई बोल सकते हैं। तो काली सच्चाई ये है कि जिन लोगों को हम देख करके यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जो हमारे आजकल के जो बच्चे होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन लोगों की कड़वी सच्चाई ये है कि इन लोगों के पास कोई भी ज्ञान, कोई भी ऐसी कला नहीं है जो आपको कुछ फायदा दिला सके। क्योंकि इनकी जो स्थिति है, क्योंकि हालांकि ये खुद भी इंसान हैं तो जाहिर सी बात है ये भी अपने हमारे जैसे ही जो संघर्ष हैं उनसे गुजरे होंगे, लेकिन ये अपने संघर्ष को छुपा करके सिर्फ पॉजिटिव दिखा करके इस तरह से लोगों को भटकाते हैं। तो दोनों लोगों को ये सीख लेनी चाहिए, संदीप माहेश्वरी को भी और विवेक बिंद्रा को भी, कि अब से कम से कम अब से विवेक बिंद्रा से भी यही अनुरोध है कि अब से जो रियलिटी आपके जीवन की है, जो आपने सच में संघर्ष किए हैं या जो पर्दे के पीछे आप दिखते हैं, वो भी लोगों तक दिखाएं, ताकि कल कला को आकर के कोई दूसरा संदीप माहेश्वरी ना आ जाए और आपको नंगा ना कर जाए। ऐसे ही संदीप माहेश्वरी आप भी, चूंकि आपने मैंने देखा एक ब्लॉग की सीरीज चलाई थी तो उसमें 2-3 ब्लॉग आपने दिखाए, पर्सनल लाइफ आपने नहीं दिखाई। आप चाहते थे कि भी मैं प्राइवेसी अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरह का कंटेंट मत बनाइए, ताकि आपके जैसा कोई लोग बनना चाहें, क्योंकि आपके जैसा अगर किसी को बनना है, आप चाहते हैं कि आपके जैसे लोग बने, तो आप वो साइड भी दिखाइए, जो अपनी डार्क साइड, ताकि वो डार्क साइड कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको नंगा ना कर जाए। फिलहाल इस कंट्रोवर्सी के विषय में आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप किसकी तरफ हैं या इस कंट्रोवर्सी से आपको क्या सीखने को मिलता है। फिलहाल तो ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था सभी लोगों के लिए टॉपिक, तो मैंने अपनी राय दी है, बाकी की अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं।